वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चैटरबॉक्स सीजन 2। आज की जो हमारे सेलिब्रिटी हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस एंड पॉपुलर इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन वो एक बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। बहुत सारे बिजनेस हैं, ही ओन्स सम रेस्टोरेंट्स, टर्फ्स एंड व्हाट नॉट, एंड ही इज जस्ट अ 25-year-old guy. So without wasting your time, let me introduce you all to Bhavin Bhanushali. Hi Bhavin, welcome to Chatterbox Season 2. Hi. After a long time, finally, we Yes. are together and we are doing this podcast. Yes. मैं लोगों के साथ पॉडकास्ट करता हूँ, आपको पता है। मैं जाता नहीं हूँ लोगों के पास, but I've always been a fan and all, and now that we know each other, it's good to be here. Thank you so much, but let me tell everybody कि अभी भी भाविन आया नहीं है। भाविन ने हमें अपने घर बुलाया है पॉडकास्ट के लिए। Convenient था थोड़ा। Sorry. But you don't regret it, right? No, not at all. पॉडकास्ट से पहले बहुत अच्छा नाश्ता करवाया। मैंने लाइफ में कभी जलेबी फाफड़ा नहीं खाया था, and I just pulled his leg that I want to eat it, and he made sure that entire team ate that. Yeah, because लालच ये थी कि मुझे भी खाना था। But thank you so much. मैंने actually लाइफ में कभी जलेबी फाफड़ा साथ में नहीं खाया था. Like it was always jalebi and rabdi being a Punjabi What is from this? Delhi. Malo bhai, what is this? So tell us about your journey. How it all started. पहले आप एक्टर बने और फिर इन्फ्लुएंसर बने, या फिर पहले इन्फ्लुएंसर बने और फिर एक्टर बने? बहुत लोगों को नहीं पता है, बिकॉज लोग आपको कब से जानने लगते हैं जब आप फेमस होते हो। उससे पहले जब आप फेमस नहीं होते आपको पता ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं होता कि उससे पहले क्या करता था। बट आई हैव बीन एन एक्टर सिंस 2013। इट्स 11 years now. Wow. हाँ, तो आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ जूनियर कॉलेज। Which was मीठी बाई, right? मीठी बाई, हाँ। लंबी कहानी है, शॉर्ट में बताऊंगा अगर तो। पैसे नहीं थे तो पैसे कमाने थे मुझे उस टाइम पे। कुछ एक्टिंग मेरा कभी पैशन, अब तो पैशन है मेरा। आई लिव फॉर इट। आई कैनॉट लिव विदाउट बिग कैमराज, बिग सेटअप्स, आर्ट, मेकअप, डायरेक्टर्स, सेट्स, कॉस्ट्यूम। Yeah. दिस इज व्हाट एक्टर्स लिव फॉर, और इसके बिना हम नहीं रह सकते। Yeah. I तो agree. इस पॉइंट तक आने के लिए इट्स बीन अ जर्नी। जिसको कभी एक्टिंग का ये भी नहीं आता था। आई यूज्ड टू कम फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता था। 85 रुपये मिलते थे मुझे दिन के, क्योंकि उतना ही बजट था हमारी फैमिली का। 50 रुपये में अब कॉलेज भी जाना है, वहाँ पे कॉलेज पहुँच के वड़ा पाव भी खाना है, और अगर मैं सेव करता हूँ अगर वो पैसे, तो मैं अगर कुछ अच्छा खाना तो सेव करना पड़ेगा मुझे वो पैसे। वो भी सेव भी करूँगा तो क्या होगा, महीने के 1500 रुपये उसमें ज़िंदगी काटनी थी बेसिकली मुझे। तो नहीं हो रहा था मेरा, क्योंकि मीठी बाई में बहुत, अगर इफ समवन नोज, वहाँ पे सब ऐसे बहुत अमीर बच्चे आते हैं वहाँ पे। एंड व्हेन यू चिल विद देम यू सिट एट ऑल एक्सपेंसिव प्लेसेस, फैंसी प्लेसेस। और वहाँ पे ऐसा मेरे से घर से आने वाला बच्चा नहीं भर पाएगा उतना पैसा। तो आई वांटेड टू डू समथिंग, कुछ तो करना ही था। एंड देन एक्टिंग हैपेंड। बहुत सारे ऑडिशंस दिए, और क्योंकि मैं ऐसे जो पता है जो बाहर से आते हैं जो एक्टर्स, जो दिल्ली, लखनऊ, राजस्थान से जहाँ से भी आए हैं, वो पता लगा के आए हैं कि हमें जाके किससे मिलना है, किस कास्टिंग डायरेक्टर से मिलना है, या किस सेट पे जाके ऑडिशन देना है। ऑडिशन देना भी पड़ता है, वो उनको पता है। आके वो सब प्रिपेयर होके आते हैं। या फिर जब आके लोगों को लगता है मुंबई में रहते इसको सब पता है, लेकिन हम एक्चुअल हैं हम जिसको पता ही नहीं है कि किसको जाके मिलना है अगर मुझे काम करना है। तो वो एक गूगल पे ऑडिशंस ढूंढता था, वो फेक ऑडिशन मिलते थे। वहाँ पे कोई पैसे लूटने बैठा है कि हमसे आर्टिस्ट कार्ड बनवा दो 10,000 का, हमसे पोर्टफोलियो बनवा लो इतने का, हम काम दे देंगे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के ₹1,00,000। तो ऐसे फ्रॉड्स मिलते थे। लेकिन Been there. हाँ, बट उसी जर्नी में अच्छे लोग भी मिले जिन्होंने जेन्युइन ऑडिशंस से हेल्प किया मुझे। वो पता है उस टाइम व्हाट्सएप ग्रुप्स हुआ करते थे, व्हाट्सएप ग्रुप से वो फॉरवर्ड आते। तो मैं वो करता था, जा कि मैं नॉक करता था कि डू आई फिट इन, और बोलते नहीं नो यू डोंट फिट, ऐसे ये सब दरवाजे से भगा दिया जाता था। एक घर से निकलो और तीनों एरिया, लोखंडवाला, आराम नगर और 4 बंगलोज, ये तीनों एरिया कवर करो। हर जहाँ पे जो स्टूडियो आप जानते हो जा जाके पूछो डू आई फिट इन, ऑडिशन चल रहा है क्या मेरी को। तो ये सब करके छोटे ब्रेक्स मिल के छोटे से फिर बड़ी फिल्म दे दे प्यार दे से। सो देन इन्फ्लुएंसिंग हैपेंड इन 2019, और वो भी मैंने आज तक, मैं तो कैमरा पे सब खुलेआम बोलता हूँ मैं लोगों को कि मैंने आज तक एक भी वीडियो, टिकटॉक हो भले वो या इंस्टाग्राम रील हो, आज तक मैंने ये सब कभी दिल से बनाया ही नहीं है। क्योंकि मैं दिल से वो सब करते करते मेरी जो जर्नी रही है, मुझे उस टाइम पे एक्टिंग से प्यार हुआ। मैं दिल से एक्टर हूँ, और मैंने आज तक कभी दिल से नहीं बना। क्योंकि यू नो देयर वाज अ टाइम इन 2019 जब 18-19 में 18 स्पेशली, जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ। वो कास्टिंग डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ये लोग आपकी इंस्टाग्राम लिंक मांगने लगे Yeah, it started. ऑडिशंस
के टाइम पे। और इफ़ यू आर फेमस देन यू गेट वर्क। अगर आप फेमस नहीं हो, कितने भी अच्छे एक्टर हो, तो आप कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। एंड देन मैं तो था 250 फॉलोअर्स, प्राइवेट अकाउंट, मैं मस्त अपना मस्त काम करता था, एक्टिंग करता था और घर खुश था यार। अब मैं देख रहा हूँ कि जिस चीज़ का मैं ऑडिशन दे रहा हूँ, पता है वो लाइन लगती थी एड्स के लिए, हम लाइन लगा रहे 2 घंटे खड़े रह रहे और कोई इन्फ्लुएंसर हमारी जॉब लेके जा रहा है जस्ट बिकॉज इज फेमस, नॉट इवन अ गुड एक्टर। तो फिर ऐसा बुरा लगता था कि यार अगर ऐसे काम मिलेगा तो मुझे तो काम करना है। और अब मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, अब तो मुझे वो खुजली मीठा नहीं है, अब कहाँ। तो अगर ऐसे काम मिलेगा तो ऐसे करना पड़ेगा। सो देन मैंने वो जिद में शुरू किया कि मेरे जो जितने चाइल्ड आर्टिस्ट का जो वो बैच था स्लॉट, वो सब मेरे से ज़्यादा काम कर रहे थे। क्योंकि सब फेमस हो, कोई इवेंट कर रहा है, कोई भोपाल में पैसे कमा, कोई अलग अलग सिटीज़ में जा रहे हैं, अलग अलग देश घूम रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं, ब्रांड्स मिल रहे हैं, उनको एड्स मिल रहे हैं। मैंने कहा चलो करते हैं, जिद में शुरू किया। एंड देन टिकटॉक आई स्टार्टेड मेकिंग इन 2018 दिसंबर मैंने शुरू किया था। 2019 में बहुत बूम हो गया, आई वॉज टॉप 5 इन इंडिया। हाँ 16 मिलियन था मैं टिकटॉक पे, हाँ बैन होने से पहले। और फिर टिकटॉक को बहुत, अपने देश को बहुत अच्छी जगह पे रिप्रेजेंट किया थ्रू टिकटॉक। जैसा सोचा था कि फेमस होने के बाद ऐसा जब अब जब लिंक मांगते नहीं थे अब कास्टिंग डायरेक्टर, उनको ज़रूरत नहीं थी अब लिंक भेजने की हमें, तो उनको ऑलरेडी लिंक है उनके पास। तो हाँ मैं फिर भी उनको बोलता था कि प्लीज़ मुझे ना, आई वॉर्न यू कि मुझे प्लीज़, मैं फेमस हूँ इसलिए मुझे काम मत देना। इफ़ यू लाइक माई एक्टिंग, इफ़ यू लाइक वॉट आई ऑडिशन्ड फॉर, इफ़ यू लाइक इट तो ही मुझे काम देना। देन फिर मिला मुझे, मैंने 1 साल में, बट फैक्ट इज़ फैक्ट, उनको तो प्रोड्यूसर्स को तो इनकैश करना होता है वो सब चीज़ें, कि चलो फेमस है तो उसका क्लाउड आएगा, इफ़ ही वर्क्स फॉर अस ही विल ब्रिंग अ सेट ऑफ ऑडियंस। तो मैंने उस साल 50 म्यूजिक वीडियोस किए। ओह गॉड, दिस इज सो अमेजिंग। हाँ एंड देन देयर वाज अ टाइम जब मैं विशाल और समीक्षा, हम लोग का 3 ग्रुप है अभी, आज भी है 3 तिगाड़ा, सिर्फ फ्लाइट्स पकड़ रहे हैं। सिर्फ हम लोग की लाइफ एक कैबिन क्रू की तरह हो गई थी, मतलब जो सिर्फ फ्लाइट्स, एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट, वो एक दौर था कोविड से पहले वाला। सो दैट्स व्हाट सोशल मीडिया हैज गिवन मी। बट लेकिन मैं फिर भी मैं बोलता हूँ कि मैंने आज भी ना कभी दिल से वीडियो बनाया ना बनाऊंगा। मुझे जब टिकटॉक बैन हुआ था सबसे ज़्यादा खुश हुआ था मैं, सबसे ज़्यादा मैंने तो नाचा था कि ये, मैं शूट कर रहा था एक फिल्म का चंडीगढ़ में, और मैंने तो नाचा था कि यस अब एक्टर्स का काम एक्टर को मिलेगा। और अब कोई जो प्रोसेस था एक, कि आप अपने शहर से आ रहे हो, ऑडिशन दे रहे हो, अगर आपको ऑडिशन पसंद आता है तो आप सिलेक्ट होते हो, नहीं आता है तो आप और मेहनत करते हो, या तो आप काम नहीं मिल रहा तो आप शहर छोड़ के चले जाते हो, कुछ और काम करने लग जाते हो। इतना इजी नहीं था कभी यार कि आपको सिर्फ कोई वीडियो देख के बुला ले रहा है। That's not the process. That is not the process. I was just going to ask you this कि जब टिकटॉक बंद हुआ तो आपकी क्या फीलिंग थी? मतलब 16 मिलियन पे पहुंचना, मुझे लगा शायद you will be like upset कि फिर वही नीचे आ गए, फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, but here you have like a complete different story. कैसा था कि यार ऐसा था कि यार थोड़ा लाइफ में अभी कम पैसा कमाऊंगा, लेकिन एक्टर कमाऊंगा। एक्टर का काम एक्टर को मिलेगा, चाहे मुझे ना मिले, लेकिन जो एक्टिंग की जॉब है वो अब एक एक्टर करेगा। बट फिर वही यही मच गया ये सब, आ गया। आई डोंट नो इफ आई कैन से दिस, बट ठीक है। अरे अब मेटा से कॉल आया था कि एक फीचर है नया रील का, आपके फोन्स में आ गया होगा, so we want to try. Yeah, I know. I also got that. Yes, I also got that. Then we were paid to make the reels initially. Yes. ये सारे राज मत खोलो, ये सारे राज मत खोलो। So we were asked to make the reels and they said कि reels बनाइए, इसको promote करते हैं, and then photographs से Instagram वीडियो फॉर्मेट में। So जैसा कि आपने बताया कि आप विशाल और समीक्षा, आपकी जो तगड़ी है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, एंड वी ऑल नो अभी तक आप लोग बहुत फेमस हैं। आप लोगों की ये दोस्ती कैसे हुई और अभी आपकी दोस्ती के क्या हाल हैं वो बताइए। दोस्ती कैसे हुई पता है? ये लोग दोनों तो ऑलरेडी बड़े इन्फ्लुएंसर्स थे, दोनों के टिकटॉक पे ना अमेजिंग फॉलोअर्स, और उस टाइम पे ना ये टिकटॉक वाले लोग के ना मीटअप होते थे तो लोग मिलने जाते थे इनको। ये लोग अनाउंस करते थे कि आज मैं इस मॉल में आ रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू मीट अस। स्टार्टअप था यार ना, इफ यू वांट टू मीट अस जस्ट कम हियर एंड यू विल फाइंड अस हियर। तो ये 4-5 टिकटॉकर्स कुछ एक मैक्सिस मॉल में मीटअप रखा था इन्होंने, तो उनमें से एक मेरा दोस्त था आदिल करके। तो मैं उस दोस्त को ऐसे दोस्त मिलने जा रहा था कि चल तू मीरा उड़ा रहा है, आई स्टे फार, लोग अब इंडस्ट्री अंधेरी साइड है, वो लोग कम ही आते हैं लोग। अब क्योंकि मैं भी थोड़े बहुत तो वीडियोस बना ही रहा था, तो उनके मीटअप में लोग मेरे साथ फोटो खिंचा रहे, ये सब सिनेरियो चल रहा था। तो ये सब देख रहे थे कि ये कौन है, तो विशाल समीक्षा भी जानते ही थे। तो एज अ गुड जेस्टर जब वो मीटअप खत्म हुआ ना, मैंने बोला मेरा घर पास ही है, आओ आई टेक यू फॉर गुड फूड। तो सारे वो 5-6 लड़के लड़कियाँ थे, उनको मैं घर लाया, मम्मी ने अच्छे सब
खाना वाना बनाया हमने उस दिन। मेरे बिल्डिंग के नीचे 2-3 वीडियोस भी बनाए हमने साथ में मिलके, यू नो व्हेन क्रिएटर मीट्स ऐसा बनाते हैं लोग वीडियो। तो उस दिन हमने सोचा कि एक दूसरे की हेल्प हो जाएगी, ऐसे तीनों हम जो का एक ग्रुप बनाते हैं और तीनों की हेल्प हो जाएगी, हम एक दूसरे का वीडियो शूट कर लिया करेंगे, साथ में फीचर कर लिया करेंगे एक दूसरे के वीडियो में। तो हाँ, हमारा नाम पड़ा, फिर ऐसा 3 तिगाड़ा ग्रुप बना। पहली वीडियो चली ही नहीं हमारी, ऐसा पहली जो वीडियो ऐसा किसी ने प्यार ही नहीं दिया, तो ये तो फ्लॉप ग्रुप है, लेकिन ठीक है लेट्स, फिर भी बिकॉज वी क्लिक्ड एज फ्रेंड्स, तो वी केप्ट मीटिंग एंड ऑल, वी केप्ट ट्राइंग। और फिर जो डे 2 से हम चले हैं वो कभी रुके ही नहीं। हमने कोई वीडियो उस टाइम पे वैसा 20-25 मिनट के नीचे मारा ही नहीं। हर वीडियो मिलियंस जा रही है, हर वीडियो ऑन टिकटॉक। मतलब एक ऐसा टाइम था कि मेरे बिल्डिंग में, अब मेरी बिल्डिंग कैसी बनी हुई पता है, लकी फॉर इन्फ्लुएंसर्स। उस टाइम जो टिकटॉक फॉलो करते हैं उनको पता है मेरी बिल्डिंग, जो मैं पुरानी बिल्डिंग जहाँ रहता था, वहाँ पे हर इन्फ्लुएंसर, बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर आता था, मुझे कॉल आते थे कि भाई आपके पास आके नीचे वीडियो शूट करना है, वीडियो आपके पास आपके बिल्डिंग में शूट करना है। एवरी टिकटॉकर ऑफ दैट टाइम सब आए हैं वहाँ पे, वो बहती गंगा में हाथ धोने के लिए यहाँ आके बने। तो मेरे बिल्डिंग के नीचे अब गेट के बाहर ऑडियंस जमा हो रही है, रोज देखने आते थे कि आज कौन है, आज कौन है। जैसे शाहरुख सलमान के ऐसा था यार, इतनी इज्जत मिल रही है इन्फ्लुएंसर्स को। हैप्पी जब टिकटॉक बंद हुआ, फिर भी मैं खुश था क्योंकि दिल से तो एक्टर हूँ ना। तो मैं तो कितने लोग इस पैशन के साथ पैदा होते हैं कि यार मैं एक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन मुझे ज़िंदगी ने ये दिया है कि मेरे ज़िंदगी ने दी कि तू एक्टर बन। मैं तो इंजीनियरिंग पढ़ रहा था यार, इंजीनियर बनना था मुझे, कहाँ सब छोड़ छाड़ के आ गया। अच्छा 9 to 5 करता, बस सिक्योर जॉब करता, बट बुरा इंजीनियर होता। So, अभी आप लोगों की जर्नी कैसी चल रही है तीनों के साथ में? यार बहुत, हम फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोगों को अक्सर सवाल उठ जाते हैं कि हम वीडियोस में, सब मेरी गलती है क्योंकि अब मुझे एक्टिंग पैसे के लिए नहीं करनी, तो ऑफ कोर्स मुझे ऐसी सब चीज़ें एक साइड में से पैदा करनी पड़ी कि जिससे मैं डिपेंडेंट ना रहूँ एक्टिंग पे फॉर मनी। एक मैंने यार एक ऐसे लोअर मिडिल क्लास में मैंने एक विजन देखा मेरी फैमिली के लिए कि मुझे मेरी फैमिली को ये लाइफ दिखानी है, और वो सब करने के लिए अब मैं सब मेहनत करता हूँ, मैं बहुत कम सोता हूँ, 10 अलग अलग काम करता हूँ ताकि मुझे एक्टिंग पे पैसों के लिए, अब मैं वो काम करता हूँ एक्टिंग में, वो जॉब करता हूँ जिससे मुझे ऐसा खुशी मिले, मेरा ईगो सेटिस्फाई हो उससे कि यार दिस इज द कैरेक्टर दैट आई वांट टू डू। तो अब वो सब रोल्स कर सकता हूँ मैं। तो वो सब करने के चक्कर में अब मैं यार बहुत लोगों को टाइम नहीं दे पाता। प्लान करते हैं वो लोग कि चलो वीडियो बनाते, तो मैं नहीं मिल पाता। मैं कभी किसी रेस्टोरेंट पे हूँ, कभी किसी रेस्टोरेंट पे हूँ, तो कभी रेस्टोरेंट पे नहीं हूँ तो मैं किसी नए रेस्टोरेंट खोलने की मीटिंग में हूँ। अब वही है कि पहले फ्लाइट्स पकड़ रहे थे तो साथ में काम कर रहे थे, अब फ्लाइट्स पकड़ रहे हैं तो अलग अलग काम कर रहे हैं। बट अभी टाइट फ्रेंड्स, ये लोग जब भी फ्री होते हैं आ जाते हैं, मैं फ़ोन करते हैं मुझे कहाँ बैठा है तो कौन से रेस्टोरेंट पे। So, दोस्ती वैसी ही है। That's amazing. ओके, सो अब मुझे ये बताओ भाविन कि ये जो आपका सफ़र था, पहले एक्टर से इन्फ्लुएंसर और फिर इन्फ्लुएंसर से बिजनेसमैन, इसकी जर्नी क्या थी? जैसा कि आपने कहा कि आप अपनी फैमिली को वो सब कुछ देना चाहते थे, सो नाउ यू हैव सो मेनी रेस्टोरेंट्स, टर्फ्स एंड so many more businesses. So was this like a little gujju inside you that was like business तो खून में है टाइप्स? हाँ, ये तो है। कैसे एज गुज्जूज वी नो कि कितना क्या क्या चाहिए लाइफ जीने के लिए और कितना हम बिजनेस कर लेते हैं यार। मेरे फैमिली को आज भी पसंद नहीं है ये सब कि यार बोले क्या तू अपनी मेन लाइन छोड़ के सब इतना अच्छा कर रहा था, क्या रेस्टोरेंट कर रहा है, बट दे डोंट नो हाउ अनसिक्योर आवर फील्ड इज, है ना। हम ही जानते हैं, मानो भाई नो, वी नो कि कितने अनसिक्योर्ड है। आज काम है कल नहीं है यार, और कल नहीं है का मतलब ये नहीं है कि परसों होगा, हो सकता है साल भर तक यू हैव टू सिट होम, बिकॉज वंस यू सेट वन स्टैंडर्ड फॉर योरसेल्फ एज एन आर्टिस्ट यू कैन नॉट गो बिलो दैट। इट इज ऑलवेज लाइक दैट। और अभी और मुझे पता ही है ना कि मैंने कितना अच्छा किया मेरे लिए। वही इन्फ्लुएंसर मेरे ही बैच के, मेरे ही स्लॉट जो मेरे साथ एक साथ फेमस हुए थे, वही लोग आज जब ब्रांड्स नहीं मिलता है या वही एक्टर्स, तो उनके पास रेंट बनने का पैसा नहीं है, लेकिन मुझे अब उसका टेंशन नहीं है। मुझे टेंशन में नहीं जीना है। मैं बिजनेस की टेंशन ले सकता हूँ कि नहीं यार आज ऊपर नीचे चल रहा है क्या, वो कर लूँगा, लेकिन काम नहीं है उसका टेंशन नहीं ले सकता। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज जैसे आपने कहा कि टिकटॉक था, एक फेम का फेज़ आया, फिर टिकटॉक बंद हुआ, तो बहुत सारे लोग उस समय भी बहुत ख़राब दौर से गुजरे, वो लाइक कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन टिकटॉक। अब इंस्टाग्राम है, गॉड फॉरबिडन अगर ये पूरी इन्फ्लुएंसर मार्केट जो फिलहाल एक बबल के
I'm not talking to you. I'm surviving on this right now. सॉरी पर हम तो एक्टिंग कर लेंगे ना, हम तो एक्टर्स है ना. Actors ही है. So same चीज मैं हमेशा बोलती हूँ कि struggle कर लेंगे और क्या. this is like a side thing what I'm doing right now. For me, Instagram is a two purpose. A, of course, to stay connected with people, and it is like easy money right now. Like, you know, honestly, it is इजी नहीं है, इजी लगता है मुझे, नहीं करा है, इजी नहीं है, इजी नहीं है. Yeah, but still, like, you know, as an artist, when you work, so you work so much for 12 hours, you keep doing it. एक शॉट चल रहा है, बारिश का शॉट है, यहाँ से भी ले रहे हैं, यहाँ से भी ले रहे हैं, like, you know, so all that whole struggle that you do as an artist, and the most difficult phase, I'm sure you relate with this, आप एक रोल को लेने, मतलब आप जब जाते हो, ऑडिशन करते हो, आप सिलेक्ट होते हो, आप एक रोल करते हो, उसके बाद वो उस रोल के बाद दोबारा काम मिलेगा, कब मिलेगा, दैट होल प्रोसेस इज द टफेस्ट टाइम. हाँ, बिकॉज यू नो, दे दे प्यार दे के बाद मुझे लगा यार अब तो बॉलीवुड से कॉल पे कॉल आएंगे मुझे, ठीक है, ऐसा नहीं है. अब वो लोग कॉल कर रहे हैं जिनसे मुझे तो कुछ फायदा ही नहीं है यार, ऐसा बोलना नहीं चाहिए. आई वांट टू वर्क विद बिग बैनर्स यार, सो वैसा नहीं होता है. अभी आई एम श्योर मे बी यू विल बी गेटिंग कॉल्स जहाँ पे लोग आपके फेम को एनकैश करना चाहते हैं, बट यू वांट टू वर्क विद पीपल जहाँ पे आपका गिव एंड टेक हो यार, गिव एंड टेक हो, जहाँ पे आपका सही इस्तेमाल किया जा सके आपके नाम का. अगर उनको मुझसे कुछ फायदा हो रहा है तो मुझे भी तो आपको भी होना होना चाहिए. डेफिनेटली इट शुड नॉट बी लाइक कि सिर्फ आपके नाम की वजह से कुछ चले. It should be like कि बड़ा नाम है और मैं इसमें एक add on दे रहा हूँ. So Bhavin, you're 25 years old, right? Yes. Okay. So this is for all the girls out there. Are you single or you're dating somebody? I'm single. Good luck, girls. Next question is. Yeah, ये convincing नहीं लग रहा है. नहीं, by choice. ऐसा नहीं. Okay. Tell us your future plans now. इतने सारे businesses हैं, acting चल रही है. Where exactly you see yourself, like, you know, after 10 years? ऐसा मैंने ना 40 साल तक का एक गोल बना के रखा है. साल में एक मूवी या एक वेब सीरीज करनी है, ताकि बस ऐसा एक्टिंग वाला मेरा जोन एकदम सेटिस्फाई रहे, और साल में 3 रेस्टोरेंट्स खोल ले. Per year? हाँ. What do you want to own, like So one place in entire India? वैसा वाला? नहीं, अभी इंडिया का सोचा नहीं अब तक, बट अभी ऐसा सोचा है कि हर आप मुंबई में किसी भी स्टेशन पे खड़े हो, वहाँ से ऐसा फर्स्ट 2 ऑप्शंस में होना चाहिए कि चलो ये भी बाजू में, यहाँ चलते हैं, अच्छा खाना है. तो दैट्स माय गोल फॉर बिजनेस वाइज. That's not goal, that's goals. But I'll do it for sure. Amen. I really hope that you do it. और अभी एक नया धंधा भी चालू कर रहे हैं, एक PR मार्केटिंग एजेंसी शुरू कर रहा हूँ. इट्स कॉल्ड मूनवॉक मीडिया. Okay. उसमें अभी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स का PR तो मैं उठा रहा हूँ, जिम्स का, एंड देन आई विल स्टार्ट प्रमोटिंग फिल्म्स एंड शोज. Which you're anyway doing indirectly through your. But then I'll take the whole contract कि पूरा फिल्म को कैसे मार्केट में पहुंचाना है वो मैं पहुंचाऊंगा. क्या कोई ऐसा बिजनेस प्लान है जो छोड़ना है? वो बता दो. करना क्या है वो पूछना तो बेकार है. So do you have any business idea कि ये वाला बिजनेस मैंने नहीं करना? ऐसा कुछ है नहीं यार, क्योंकि मैं ना बहुत कुछ प्लान्स है. अभी मैं मेरे डैड के साथ एक कंपनी खोल रहा हूँ फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. तो मेरे डैड का घी का काम है, देसी घी बनाते हैं. तो आज का पंजाबी अबाउट इट. तो अभी हमारे पास ना जो गिर जो वो ब्रांड हमारे पास रजिस्टर्ड है, तो हम सोच रहे हैं कि अभी क्यों ना लोगों को इतना प्योर खिलाएं, इतना प्योर खिलाएं लोगों को कि अभी आप जो भी खा रहे हो ना, सब एसेंस है, सब कुछ एसेंस है. इंडिया में इतना दूध ही नहीं है, इतना प्रोडक्शन ही नहीं है कि सबके घर पे दूध ही पहुंच पाए, मिल्क ही नहीं पहुंच पाएगा. तो सब घी भी क्या खाओगे, बटर क्या, सब असली नहीं है. तो हमने अभी सोचा कि क्यों ना वो अपने पास गिर का ब्रांड है, क्यों ना वो गिर के गाय का जो दूध उसका घी बना दे, चाहे वो 3,500 किलो का बने या 4,000 किलो का बने, बट जो खा सकता है उसको क्यों ना प्योर खिलाए. तो वैसा, और तो सोचा कि अगर घी बना रहे हैं तो क्यों ना और ऑर्गेनिक चीज़ें उसमें ऐड की जाए. ऑर्गेनिक हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे लड़कियों का मेकअप हो गया, फेस वॉश, शैम्पूज, अगेन आपके जो ऑर्गेनिक प्रोटीन, तो ये सब अभी तो बहुत कुछ सोच के रखा है. बहुत ऐसी, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ दैट आई डोंट वांट टू डू. अब तक ऐसा कोई बिजनेस ऐसा नहीं है कि मुझे ये नहीं करना है. हाँ, लेकिन ऐसा है कि मैं वो काम नहीं करूँगा जिसकी मेरी ज़मीर इजाज़त नहीं देता है. वो ऐसा काम तो नहीं करूँगा. बाकी सब करना है. हाँ. मतलब हर एक मार्केट में एक भाविन का कुछ ना कुछ तो होना चाहिए. होना चाहिए. हर सेक्टर में मैं ना बहुत सोचता हूँ,
तो अभी हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ मैंने प्लानिंग करके रखा है। आप कपड़ा बोलोगे तो उसके लिए भी मेरे पास प्लान है कि कैसे खुद का क्लोथिंग ब्रांड होना चाहिए। आप जूता बोलोगे तो उसके लिए भी कुछ सोच के रखा है। यू नेम द थिंग, मैंने हर चीज़ के लिए, और एक एक बंदा है मेरे पास, बंदे रेडी हैं, वो आर रेडी टू इन्वेस्ट एंड वर्क फॉर मी। मुझे क्या करना है, बस लोगों तक पहुंचाना है, जस्ट और टाइम निकालना है, और टाइम बस वो नहीं निकल रहा है, इसलिए मैं सब कर नहीं पा रहा हूँ। तो सब कुछ रेडी है। इतना ही नहीं आप, मेरा एंड गोल तो ये भी है कि कब तक मैं सिर्फ काम करूँगा एक्टिंग में भी। अब मैं लोगों को मुझे प्रोडक्शन हाउस भी खोलना ये सब सोचते, इसलिए नींद नहीं आती है, पता नहीं ये सब इट्स अ बून और अ कर्स, आई डोंट नो। नो इट्स अ बून। हाँ तो नहीं यार, मैं बहुत सोचता हूँ, नींद नहीं आती है। It is better to work, and especially when you have right resources, time and energy in your hand. हाँ This is very important. हाँ, एनर्जी चाहिए रहती है। कब तक रेड बुल पी के काम करेंगे ना? नहीं पीना चाहिए गाइस। आपके लिवर के लिए अच्छा नहीं है, कभी भी कोलैप्स हो जाते हैं। कितने अपने डायरेक्टर्स चले जाते हैं यार। मेरे वाला डायरेक्टर पीता नहीं है तो आई डोंट नो। सो बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि भाविन ने टप्पू के रोल के लिए भी ऑडिशन किया है। वंस भव्या गांधी लेफ्ट देन आई थिंक यू हैव ऑडिशन फॉर टप्पू, राइट? इनसाइडर्स है हमारे पास। ओके, सो टेल अस अबाउट इट। यू नो, तारक मेहता हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट has played a very important role in my life for me being an actor. Same. क्योंकि कवि कुमार आज़ाद जी जो डॉक्टर आदि प्ले करते थे, वो मेरे बिल्डिंग में रहते थे और बहुत ही अच्छे फैमिली फ्रेंड थे, पापा के तो बेस्ट फ्रेंड थे। तो वो बहुत सपोर्ट करते थे मुझे, कि बोलते थे कि नहीं तू कर एक्टिंग, इनसे जाके मिल, उनसे जाके मिल। मुझे तारक मेहता के सेट पे लेके जाते थे। और मैं वो था जो आप लोगों के साथ आके फोटो खिंचाता था उस टाइम पे। रुको, अगर मेरे फेसबुक पे मुझे मिलना चाहिए, लेट मी सर्च इफ आई गेट इट। The best is he's still on Facebook. That's me. Oh my god, this is 2013. Find any similarity? Yeah, only your nose. I used to be that guy जो सेट पे आके लोगों के साथ फोटो खींच रहा है, बिकॉज ऑफ कवि सर। एंड देन और मैं एक्टर फिर बन भी गया, तो फिर जतिन सर से मिलाया था, जतिन से मिला था मुझे कवि सर ने। तो इसलिए उनको ध्यान में था कि अभी भाविन करके कोई है जिसको अपन टेस्ट कर सकते फॉर टप्पू। Okay. तो भव्य के बाद आई टेस्टेड फॉर टप्पू। तब मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं सिलेक्ट तो नहीं हुआ था तभी, बातें बजट तक पहुंची थी, बट शायद मैं तब बड़ा लग रहा था फॉर टप्पू। बट आफ्टर राज क्विट द शो, उसके बाद मैं उनके लिए दे वांटेड मी अगेन। अब मैं बड़ा नहीं था फॉर टप्पू, तब आप बड़े थे। अब मैं शायद बड़ा था। Tell me then, you regret about it? नहीं यार, नहीं। पहली बार में यस, सेकंड टाइम में नो। पहली बार में यस, मुझे लगा यार करना है मुझे, कि सब देखते हैं ये शो यार। मैंने और मेरे पास क्या स्टोरी होगी लोगों को बताने के लिए, फ्रॉम कमिंग टू द सेट्स, कि मैं एक्टर से उन्हीं के साथ फोटो खिंचाने से, उन्हीं का टप्पू से ना कर रहा हूँ, वो क्या स्टोरी होती है मेरे पास। बट सेकेंड टाइम आई डोंट रिग्रेट, क्योंकि मैं इन जनरल मैं बहुत डोमिनेटिंग हूँ मैं लाइफ में। और नहीं मैं हूँ, मैं आई एम लिटिल मैनिपुलेटिव, आई एम अ जेमिनाई, आई एम प्रॉपर जेमिनाई। और मैं थोड़ा डोमिनेटिंग हूँ, किसी की सुनता नहीं हूँ। और जो मैं अपने टाइम से जाता हूँ सेट पे, अगर मुझे कोई कॉल टाइम दे रहा है 7 बजे का और मुझे आपने पिछली रात लेट छोड़ा है, तो मैं बोलता हूँ कि नहीं भाई मैं नहीं आ सकता, इंसान हूँ मैं, इतना ही काम करूँगा। तो आई वर्क लाइक दैट, जो आई डोंट फील कि तारक मेहता के सेट पे पॉसिबल है। और don't want to comment on this, but yeah. तो ये सब चीज़ें मैं अपने टर्म्स पे काम करना, अब वहाँ पे ऐसा नहीं है। और ऐसा एक मतलब होता है, 2 तलवारें एक साथ नहीं रह सकती। वहाँ पे एक्टर्स की टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं चलती। So yeah. और वो उस पॉइंट पे था जब मैं I was making a lot of money. I was making a lot of मैं यार, और जो मैं स्पोर्ट्स कार में घूमता था तभी, और जो उन्होंने मुझे ऑफर किया था उसमें मेरे पेट्रोल भी नहीं निकलता फिल्म सिटी आने जाने का। हम टर्म्स पे कभी एक साथ आ ही नहीं सकते थे, उनके जो टर्म्स थे। तो ऐसा भी नहीं कि मैंने रिजेक्ट किया, उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया। हम उस टेबल पे एक साथ बैठ ही नहीं सकते, हम बैठे थे बट उस सेम टर्म्स पे हम आ ही सकते थे कभी, कि वो एक रोल करने के लिए मुझे इतना कुछ त्यागना पड़ता ना मेरी लाइफ में, जो मैं इस पॉइंट इस स्टेज पे त्यागना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। Because once you're in Tarak, it's usually like you don't have much of your personal space in life. I need a lot. मुझे महीने में एक ट्रिप चाहिए।
भले मैं आउट ऑफ इंडिया नहीं जा रहा हूँ तो आई मेक श्योर मैं इंडिया में कहीं जा रहा हूँ, बट महीने में एक बार मुझे चाहिए। अचानक से कुछ काम आते हैं बड़े, मैं आई प्रमोट ऑल द फ्रिकिंग फिल्म्स। भले शाहरुख की फिल्म आ रही है, सलमान की फिल्म आ रही है, किसी भी एक्टर की फिल्म आ रही है, आई प्रमोट देम। मैं हर एक्टर से जाके कोलैबोरेट करता हूँ, बिकॉज दे ऑल्सो लाइक माई कॉन्टेंट लाइक दैट की फिल्मों वाला। तो मैं उनसे आके मिलता हूँ एंड आई गेट पेड फॉर इट। मैं वो सब छोड़ नहीं सकता। ऑफ कोर्स। तो यार बहुत सारे त्याग ऐसे थे जो मैं नहीं करना चाहता था, मैं नहीं कर सकता था, तो या couldn't click। आई होप बट नया लड़का अच्छा कर रहा है। I have not seen तारक since a while now. Actually, उसके साथ तो हमें कभी काम करने का मौका ही नहीं मिला. Now let's see. But the thing is, you know, Bhavya is a good friend of mine. Yeah. Raj is a good friend of mine. Again, this guy I forgot, Nitesh, na? Nitesh, yes. Hi, Nitesh comes to my snooker parlor to play snooker with the Pinku guy. Okay. Pinku stays in Mira Road. Yes, he does. He does. Azhar. Azhar. Yeah, he's a sweetheart. He's very sweet. Yeah, so he comes with him to the snooker club. So apparently all the three tappus, पहले दो तो मैं बहुत अच्छे से connected हूँ, but all the three tappus are connected. Connected to you. So Tappu is very important in your life somewhere. Always been there. तारक मेहता का टप्पू से ना ही मुझसे कनेक्टेड, शायद कुश को छोड़ के सभी से अच्छे टर्म्स में। पलक के साथ अच्छा है मेरा, सिंधवानी who's playing सोनू, एंड देन समय, मेरी कॉलेज वाली सेम ग्रुप, हमारी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी प्रियंका, उसका छोटा भाई है। ओके ओके ओके। और कौन है टप्पू से नाम है? कुश, अजहर, समय, पलक। हाँ, तो बस मैं कुश को नहीं जानता हूँ, बाकी so many dreams, yeah. So many dreams, and I really hope कि आपके ये सारे dreams एकदम rapidly fulfill हो जाए. And before all that happens in your life, let's play a rapid fire. So I'll ask you questions and you'll answer them as quick as possible. हाँ। ठीक है? What is the weirdest food combination you have ever tried and loved it? अभी हम रेस्टोरेंट्स की बात कर रहे हैं, मुझे उसने आइसक्रीम का भजिया खिलाया यार। What? Is it even humanly possible? It is. It is. It is. कल रात को मैं खा के आ रहा हूँ, रात को 2:30 बजे, वो सबके जाने के बाद वो जो मेरा हेड शेफ है बोलता है भाई आपको आज एकदम नया खिलाने का, नया आइसक्रीम का भजिया आपको खिलाता हूँ। उसने लिटरली कुछ तो शाही टुकड़े ऐसा कोटिंग बनाया जिसको फटाफट आइसक्रीम पे लगाया उसको, और फटाफट तेल में फ्राई करके उसको थोड़ा सा कड़क हुआ उसका लेयर, और उसने ऊपर फिर ब्राउनी डाला। इतना डिलीशियस, इतना टेम्पटिंग लग रहा था वो खा के, ऐसा लग रहा था कि यार ये तो डोरा केक जैसा, तो बहुत टेम्पटिंग। और मैंने कहा अरे कभी मत खाना भाई, कभी जो आइसक्रीम का भजिया यार। मैं फिर इतना अच्छा, फिर तो फिनाइल की चटनी भी देते मर ही जाता हूँ खा के, ये क्या खिला दिया यार। बहुत गाली खाई उसने। ये एक साइड इफेक्ट होगा ना, इतने सारे रेस्टोरेंट उन्होंने कहा कि अलग-अलग डिशेस रोज शेफ ना ओनर्स को जो ऐसा कि आज आपको ये बना के खिलाता हूँ जो मेन्यू पे नहीं है। अभी परसों मैंने जिन पे हम लोग गए रात को, वो एक कॉन्सर्ट खत्म हुआ ना, रात को बहुत लेट गए, और सैटरडे नाइट था। सैटरडे नाइट को यूजुअली है ना सब कुछ खत्म होता है, खाना वाना रात तक सब खत्म, जो भी इन्वेंट्रीज है खत्म हो जाती है, क्योंकि लोग बहुत खाते हैं, कस्टमर्स बहुत होते हैं। रात को लेट पहुंचा, पहले मुझे ना चाइनीज़ भेल बना के दे, मेनू पे नहीं है बट वो अपना ड्राई नूडल्स तो प्लस होते हैं, तो शेफ चाइनीज़ में हो ना, चाइनीज़ भेल बना के दे। तो बोलता है ड्राई नूडल्स नहीं है सर, ख़त्म हो गए। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा नाचोज़ हैं, बोला हाँ नाचोज़ है ना, मैंने उसका चाइनीज़ भेल बना के दिया। तो उसने मुझे नाचोज़ का चाइनीज़ भेल बना के दिया, वो प्रॉपर वो सब चाइनीज़ भेल के इंग्रेडिएंट्स, लेकिन विद नाचोज़। With nachos. So now, is that a dish in your menu? Yum. It's so yum. So you're going to introduce it in the menu now? अब वो मेन्यू में आने वाला है। Have you ever had a funny celebrity encounter, like with a bigger celebrity where you met them and कुछ बहुत funny incidents हुआ हो which you would like to share? यार सभी से मिला हूँ मैं, but ऐसा funny कभी नहीं हुआ है ऐसा किसी। It was all cool and nice. सब That's boring then. Okay, if you could swap lives with someone just for a day, who it would be and why? रणबीर कपूर, because Alia, of course. Sorry, But राहा साथ में आएगी. राहा को लेके जाना है। Most hilarious travel mishap or adventure that happened with you, because you're a traveler, you travel so much, or maybe just one travel experience that you would like to share with us, which has changed you or which has तो given some impact. हमेशा मैं ऐसा सोलो ट्रैवलर नहीं हूँ, मैं सोलो नहीं घूम सकता। It has to be someone जिसको मैं जिसके साथ मैं बात कर सकूँ,
जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, जिसके यार जो आप कुछ देख रहे हो, आपको अच्छा लगा तो आपको बोल सकूँ कि यार देख कितना अच्छा है, एक्सपीरियंस साथ में कर सकूँ. What is the most challenging decision that you have ever taken in your life? चैलेंजिंग डिसीजन, मैं फ़िलहाल ना एक साल से मैं सोशल मीडिया पे सिर्फ वही डाल रहा हूँ, सिर्फ प्रमोशनल चीज़ें, जिस चीज़ के पैसे नहीं मिल रहे. मैं नॉर्मल कंटेंट नहीं बना रहा हूँ यार. क्यों? क्योंकि अगेन यही कि रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं इस चीज़ की. बट वो मेरा डिसीजन है कि यार नहीं, इसको थोड़ा सा साइड लाइन करते हैं. जो तेरा मेन फोकस है एक्टिंग और बिजनेस, वो तू कर. बट अगेन कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कॉन्स क्या है कि उतने कम पैसे कमा रहा हूँ मैं लाइफ में वहाँ से. घर वालों को पसंद नहीं है चीज़ें. उनको क्या है, उनको वो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं घर वाले. उनको चाहिए कि हमारा बच्चा हमेशा फेमस रहे. वो बोलते हैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा है, देख बाकी सब अब भी बना रहे हैं. बट हाँ, थोड़ा इट इज़ वेरी टफ. It is tough. हाँ, कि आप कुछ किसी चीज़ के पीक पे जाके वो छोड़ रहे हो या कम कर रहे हो. मैंने कम कर दिया है वो. बट यार लेकिन वापस घर वालों की खुशी के लिए मुझे चालू करना पड़ेगा वापस. मैं अभी कम बैक अच्छे से करूँगा ऑन सोशल मीडिया. हाँ, करना ही पड़ेगा क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट लाइकिंग इट लाइक दिस. क्योंकि उनको भी कितने लोग सवाल पूछते होंगे ना, क्योंकि भाविन के वीडियोस नहीं आ रहे आजकल. Actually, you make a fan base for that thing. And then और बहुत लोगों को मज़ा भी तो आता है ना पूछने के लिए, क्यों है ना. अच्छा. Yes. हाँ, बस मैं आई डोंट वांट एनीवन टू बी क्वेश्चनेबल टू माय फैमिली, बस इसलिए वापस मानना पड़ेगा ऐसा. Something you're passionate about, but many people don't know about that. माय म्यूजिक. वो जो ऊपर कमरा है, इट्स अ साउंड प्रूफ स्टूडियो. Okay. हाँ, तो ऊपर अभी तो ऐसा मेरे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है. बट अब मैं वहाँ पे सब साउंड प्रोडक्शन का इक्विपमेंट्स लाने वाला हूँ और साउंड प्रोडक्शन सीखूँगा. तो आई कंपोज सॉन्ग्स, आई राइट सॉन्ग्स, आई सिंग. Wow. तो बहुत सारे कॉम्पोजिशंस हैं जिसको मैं इन रियलिटी लाना चाहता हूँ. आई लर्न हाउ टू प्रोड्यूस म्यूज़िक. थोड़ा टफ होगा लेकिन करूँगा. कुछ छोड़ना नहीं है ना. ऐसा नहीं है. दिस इज माय आर्टिस्टिक साइड. मुझे लग रहा है बाय द एंड ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन आई विल नो कि भाविन ये भी कर रहा है, भाविन ये भी कर रहा है. ऐसा कोई प्लान है कि फैन वैन बनाने हैं, लाइट बल्ब बनाने हैं, कुछ छोड़ना है कि वो भी करना है? नहीं, वो दूसरे के लिए छोड़ देंगे. थैंक गॉड एटलीस्ट यू हैव समथिंग वेयर यू आर लाइक नहीं ये बिजनेस मैं नहीं करूँगा. ओके, सो व्हाट्स द सिलिएस्ट निकनेम यू हैव एवर बीन गिवन? बूबू. Why? Who has given that? कॉलेज में ऐसा रैंडम यार सबको नाम रखते ना जो ग्रुप्स में. हमारा ग्रुप था तो किसी ने why? Actually, even I'm thinking why? बहुत irrelevant. What's something you believe in very strongly but many people disagree with you? ऐसा मैं सबको अग्री करा लेता हूँ. मैं ऐसा मेरी मैनिपुलेट. बट नहीं ऐसी आई बिलीव कि सब कुछ डेस्टिनी में बहुत बिलीव करता हूँ. बहुत लोग डिसएग्री करते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ लिखा हुआ है पहले से, कि जो हम अभी बैठे हुए हैं ये हमारा मिलना भी लिखा है कि ये इस टाइम पे ऐसे, क्योंकि इसके थ्रू कुछ होने वाला है. यू नेवर नो. ये मिलना भी ज़रूरी था, यहाँ पे हमारा बैठना, और कुछ हमें नहीं मिल रहा है लाइफ में तो वो भी ज़रूरी था. उसका हर चीज़ का रीज़न है और सब कुछ पहले से है. डू यू अग्री और डिसएग्री? I completely agree. यू अग्री. हाँ, I बट completely बहुत लोग agree. डिसएग्री करते हैं इस बात से. That man. हाँ, तो But I completely agree. I think completely सब believe in कुछ- God, destiny, universe, सब कुछ पहले plannings, से, everything. सब कुछ पहले से लिखा हुआ है. हम तो बस जरिया है. I agree. Now tell me about one scary fan moment. ऐसा कुछ हुआ है कभी? यार बहुत हुआ है मेरे साथ तो ऐसा यार. 2019 में ना मुझे समझ नहीं आता था. मैं बहुत वॉज ट्रेंडिंग अ लॉट और टिकटॉक, और हर घर में लोग टिकटॉक देखते थे. तो तभी तो एक जगह डोंबिवली में मैं गया था, एक नवरात्र इवेंट था. तो मैं स्टेज पे गया और जैसे उतरा स्टेज पे, बैक स्टेज गया तो सारे इतने हज़ारों लोग पीछे आ गए. इतने बाउंसर्स से नहीं रुके गए. मुझे रूम में डाला तो वो टिन वाले रूम्स जो होते ना, लोग पटक रहे मेरे चक्कर में. मेरे रूम पटकने चक्कर में बाजू में एक लेडी सिंगर थी, उनके सर पे पोल गिर गया उनका टूट के. Oh my God. इतना ठोक रहे थे बाहर दरवाज़ा. फिर मुझे कैसे कैसे बाहर निकाला इन्होंने, तो रास्ता जाम हो गया यार. मतलब हर एक्टर का जो ड्रीम होता है ना कि मेरे लिए रास्ते ट्रैफिक लग गई, लोग हज़ारों लोग रास्ते में. पुलिस वाले सोच रहे ट्रैफिक पुलिस की ये कौन है, ये क्या है, ये शाहरुख खान है क्या. लोग ऐसी चीज़ हो गई. मेरी मम्मी की चप्पल टूट गई. इतने मुझे कैसे कैसे ले गए गाड़ी पे. तब मेरे पास ड्राइवर नहीं था, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, लोग गाड़ी पे चढ़ गए. But don't you think like
I mean, in fact, you said this कि ये तो एक्टर्स का ड्रीम होता है यार. बट गाड़ी पे चढ़ के वो मर जाएगा. अब मुझे तो जाना है वहां से, लोग ठोक रहे हैं. आप ऐसे क्या करो, आपको समझ ही नहीं आएगा. जब पहली बार होता है आपको समझ ही नहीं आएगा क्या यहाँ से मैं कैसे निकलूं, क्योंकि जो लोग फोटो खिंचाने आ रहे हैं कोई कैसे नहीं खींच रहा है. It's scary. You don't need to become Ranveer. Trust me, you already have like that kind of a fame. Yeah, if it's for Alia, then it's a different thing. नहीं. Of course, if even if not Alia, Ranveer is Ranveer. As an actor, definitely he's one of the finest. But you are living that fame, यार. नहीं. अभी भी वो नहीं, ऐसा नहीं है. अभी. That's just humbleness and kindness. अगर ऐसा एक दौर आता है जहाँ बाहर जाते हो और आप वहाँ से निकल नहीं पाते हो, फैंस हैं. एक ट्रेंडिंग दौर था वो, बस वो ट्रेंड के फैंस थे. That's your kindness. Okay, this is going to be a difficult one. You have to choose one. Who you think makes better content? Samiksha or Vishal? जरूरी है चूज करना. Okay, I think Vishal. Okay. Do influencers buy followers? Yes or no? Of course, I know a lot of people. I won't take names. I know a lot of people. और लोग ब्रांड्स पागल है, लोग पागल है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, फेक है, फिर भी क्या बोले यार. I'll tell you something about it off camera now. You wanna be known as influencer, actor, or businessman? Actor. I wanna be known as an artist. ये अच्छा कलाकार जो होता है ना, कलाकार ज़रूरी नहीं है कि वो एक्टर हो. कलाकार पेंटर भी हो सकता है, सिंगर भी हो सकता है, हर कोई कला दिखा सकता है. उसमें बहुत सारी कलाएं भी हो सकती हैं. और म्यूजिक तो आपको कंपोज करना ही है. हाँ, लिखना तो आपको है ही. तो मुझे कलाकार, एक आर्टिस्ट मुझे बोला है. Like the bigger picture. हाँ. Bhavin, it was lovely chatting with you and got to know so many things about you, and I'm sure जो भी आपके फैंस ये एपिसोड देख रहे हैं उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी आपके बारे में. And I really hope and pray कि जो कुछ भी आपकी विश लिस्ट में है till 40 what you have planned may you achieve it. 40 के बाद काम नहीं करेंगे, सिर्फ फिर घर पे बैठेंगे, घूमेंगे, वैकेशंस पे होंगे, CCTV पे देखेंगे काम चल रहा है कि नहीं. Yeah. Thank you so much for inviting us to your place for our chat show. Thank you so much. आपने मुझे consider किया. Thanks, Bhavin. It was lovely having you. Thank you. So guys, please don't forget to like this video, comment below, share this with your friends, and do subscribe to our channel. Keep watching Chatterbox.